एक पुलिस वाले को एक दिन किसी लाल बत्ती इलाके में उसका अपना ही बेटा रंगे हाथों मिल गया। उसने उसको बहुत डांटा और फिर समझाया, तुम नहीं समझते हो कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है, और अगर तुमको लग गई तो नौकरानी को लग जाएगी, नौकरानी को लग गई तो नौकर को पकड़ लेगी, नौकर को हो गई तो तुम्हारी बहन को पकड़ लेगी, और अगर उसको लग गई तो पूरे मोहल्ले में कोई ना बचेगा। एक नवविवाहिता ने अपनी सहेली से कहा, मेरी और मेरे पति की सोच बिल्कुल समान है, फिर भी पता नहीं क्यों हम में कभी नहीं पटी। सहेली बोली, क्यों? तुम क्या चाहती हो और तुम्हारे पतिदेव क्या चाहते हैं? नवविवाहिता बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे ऊपर रहूं और वे भी यही चाहते हैं कि वे मुझसे ऊपर रहें। सैनिकों की भर्ती चल रही थी। पहले एक पंजाबी लड़के की बारी आई। जांच करने वाले ने कहा, अपनी छाती दिखाओ। लड़के ने कहा, छाती क्या दिखाऊं? छाती तो युद्ध में दिखाऊंगा। भर्ती करने वाले इस पर बहुत खुश हुए और उसको चुन लिया। उसके तुरंत बाद एक बंगाली लड़के की बारी आई। जांच करने वाले ने कहा, पीठ दिखाओ। लड़के ने टपाक से कहा, पीठ क्या दिखाऊं? पीठ तो युद्ध में दिखाऊंगा। एक अरबी शेख भारत आया। यहाँ उसे तैराकी सीखने की तीव्र इच्छा हुई। बड़े उत्साह के साथ तालाब तक आया। अति उत्साह में तालाब के किनारे उसका पैर फिसल गया और कुछ चोट भी लग गई। इस पर गुस्सा होकर बोला, जब तक तैरना नहीं सीख जाता तब तक पानी में पैर नहीं डालूंगा। किसी सरदार जी ने एक छोटी लड़की से शादी की, क्योंकि किसी ने बताया था कि छोटे इंसान की समस्याएं भी छोटी ही होती हैं। एक सरदार जी को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि कैसे उनका भाई एक है और उनकी बहन के 2 भाई हैं। एक सरदार जी ने सड़क के किनारे केले का छिलका देखा, बोल उठे, ओह, आज फिर गिरना पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने 2 छिलके देखे, सोचने लगे, इस पर गिरूं या उस पर। और उसके अगले दिन बहुत से छिलके देखे। पत्नी को फोन करके बताया, आज घर देर से आऊंगा। एक गरीब आदमी ने रात को सोते समय अपने भूखे बच्चों को कहा, आज रात जो बिना खाना खाए सो जाएगा उसे 5 रुपए का इनाम मिलेगा। बेचारे बच्चे 5-5 रुपए के चक्कर में भूखे ही सो गए। अगली सुबह उसने फिर बच्चों से कहा, आज खाना उसे मिलेगा जो मुझे 5 रुपए देगा। एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा था, वाकई मुझे पता चल गया है कि पूरे भारत में एकता और अखंडता है। दूसरे ने पूछा, कैसे पता चला? उसने कहा, मैं जब दिल्ली गया तो वहाँ के लोग मुझे देखकर हंसते थे। मुंबई गया तब भी, कोलकाता और चेन्नई गया तब भी। एक नौजवान ने बहुत सारी कोशिशें की पर बच्चा पैदा करने में सफल नहीं हो सका। किसी ने उसे सलाह दी कि एक महात्मा है जो भभूत देते हैं, उससे तुम भी संतान सुख प्राप्त कर सकते हो। वह महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे भभूत दी और बोले, केवल भभूत के भरोसे मत रहना, हाथ पैर भी चला लेना। एक आदमी कार का दरवाजा खोलकर दौड़कर एक मेडिकल स्टोर में गया और उसने जल्दी से कहा, हिचकी बंद करने की कोई दवा दो। दुकानदार काउंटर के बाहर कूद कर आया और उस आदमी को एक कसकर थप्पड़ मार दिया और बोला, अब आपकी हिचकी बंद हो गई होगी। उस बेचारे ने कहा कि आप भी ना किसी को भी दे देते हो हिचकी, मुझे नहीं, गाड़ी में बैठी मेरी पत्नी को हो रही है। होम्योपैथी डॉक्टर ने एक महिला को दवा देते हुए कहा, ये 3 पुड़िया दवा दे रहा हूँ, रात को सोते समय लेना है। महिला ने कहा, डॉक्टर साहब, इस बार जरा पतले कागज में बांधना, पिछली बार पुड़िया निगलने में बड़ी तकलीफ पड़ी थी। एक मालिक ने अपने क्लर्क से पूछा, आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हो? क्लर्क ने कहा, जी हाँ साहब। बहुत अच्छी बात है। तो हुआ यूं कि तुम्हारे जिनदादा की अंतिम क्रिया में जाने की बात कहकर
तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर गए थे। तुम्हारे दादा तुम्हारे जाने के बाद तुमसे मिलने यहाँ आए थे। किराएदार ने मकान मालिक से कहा, भाई साहब, आपने कैसा मकान मुझे किराए पर दिया है? वहाँ चूहे ही दौड़ते रहते हैं। मकान मालिक ने कहा, तो क्या इतने कम किराए में आप घोड़ों की रेस देखना चाहते हैं? कमला ने हरीश से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रमेश, हरीश ने कहा, लेकिन मैं रमेश नहीं हूँ, हरीश हूँ। कमला ने कहा, सॉरी डार्लिंग, मैं भूल गई थी कि आज रविवार नहीं सोमवार है। हरीश ने कहा, क्या कहा? सोमवार है? अब मैं चलता हूँ। पता नहीं सीमा कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। एक ड्राइवर को तेज मोटर चलाने पर सिपाही ने रोका और डायरी निकालकर पूछा, आपका नाम? ड्राइवर ने कहा, मेरा नाम है कपाला मत चंद्रा सकल कातती मयू नाकुदा। सिपाही ने कहा, बस बस जाओ, आगे से इतनी तेज गाड़ी मत चलाना। सोहन ने राहुल से पूछा, यार तुम्हारी बीवी को जब गुस्सा आता था तो वह काटना शुरू कर देती थी, आप काटती है या नहीं? राहुल ने कहा, नहीं। सोहन ने पूछा, क्यों, क्या अब उसे गुस्सा नहीं आता? राहुल ने कहा, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा तो आता है पर अब दांत ही नहीं रहे। लुधियाना के संता सिंह जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब, मैं 6 साल पहले कब्जियत का इलाज करवाने के लिए आपके पास आया। तब आपने कहा था रोज़ 3 किलोमीटर चलने के लिए। डॉक्टर ने कहा, तो अब तुम कहाँ से बोल रहे हो? साहब, अब मैं त्रिवेंद्रम तक पहुँच गया हूँ। लुधियाना के संता सिंह जी ने एक बार फिर डॉक्टर से फ़ोन किया, डॉक्टर साहब, मैं 6 साल पहले आपके पास सर्दी जुकाम के इलाज के लिए आया। तब आपने मुझे नहाने से मना किया था। डॉक्टर ने कहा, तो? संता सिंह जी ने पूछा, क्या अब मैं नहा सकता हूँ? एक बार संजय भाई की दुर्घटनावश एक पाँव की हड्डी टूट गई। अस्पताल के पास के बिस्तर पर सागर चंद लेटे थे, जिनकी दोनों पाँव की हड्डी टूटी हुई थी। संजय भाई से रहा नहीं गया, सागर से पूछ बैठे, आपकी 2 पत्नियां हैं क्या? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।